ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम के गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था मुरली। मुरली अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था लेकिन बड़ा मेहनती था। मुरली मेहनत मजदूरी करके इतना कमा लेता था कि माँ और बेटे का गुजारा बड़े आराम के साथ हो जाता था। मुरली की माँ चाहती थी कि किसी भी तरह से मुरली का विवाह हो जाए, लेकिन उसके विवाह के सामने उसकी गरीबी आ रही थी, क्योंकि कोई भी गरीब के घर में अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहता है। और इसी गरीबी के कारण मुरली अभी तक कुंवारा बैठा था। मुरली की मां अपने बेटे को बनाती खिलाती थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, उसे कौन भोजन बना करके देगा। बस यही चिंता उसे खाए जा रही थी। वह हमेशा अपने बेटे के विवाह के लिए चिंतित रहती थी, परंतु होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। दोस्तों, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है, होता तो वही है जो वह चाहता है। जो भगवान चाहता है उसे कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन तीज का पर्व आया तो गांव के जितने भी नवयुवक थे वह सभी अपनी अपनी पत्नियों के लिए जो मायके चली गई थी या अभी उनका गौना नहीं हुआ था, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र आदि लेकर के ससुराल जा रहे थे। तब मुरली ने यह सुना कि गांव के जितने भी नवयुवक हैं वह सब अपनी अपनी ससुराल जा रहे हैं, तो मुरली ने बिना सोचे समझे अपनी माँ से कहा कि माँ जी, मुझे भी नए नए कपड़े और मिठाइयां ला करके दो, मैं भी उसे लेकर के ससुराल जाऊंगा। मुरली की बात सुनकर के माँ आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी कि बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, सही और गलत को तुम समझ सकते हो। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तो तू किसकी ससुराल जाएगा। माँ की बात सुन करके मुरली कहने लगा कि माँ, मैंने कह दिया कि ससुराल जाऊंगा तो जाऊंगा, तुम मेरे ससुराल जाने की व्यवस्था करो। मुरली की माँ कहने लगी कि बेटा, तू समझने की कोशिश कर, क्यों मूर्खतापूर्ण बातें करता है, तू कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा। माँ की बात सुनकर मुरली कहने लगा कि माँ, तू बूढ़ी हो गई है, इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तू ज्यादा बकबक मत कर। सारे गांव के लड़के ससुराल जा रहे हैं और तू मुझे ससुराल जाने के लिए रोक रही है। तू नहीं चाहती कि मेरी भी पत्नी घर में आए। तुमने अगर मेरे लिए मिठाई और कपड़े की व्यवस्था नहीं की तो मैं तुम्हारी यह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊंगा। बेटे मुरली की इस तरह की बात सुनकर के माँ को लगा कि बेटा ज्यादा गुस्से में है। यदि मैं इसके लिए मिठाई और कपड़े की व्यवस्था नहीं की तो कहीं सचमुच ये घर छोड़ करके न चला जाए। बेवकूफ ही सही, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा तो यही है। इस तरह से विचार करके मुरली की माँ मन ही मन कहने लगी कि जब इसकी ससुराल ही नहीं है तो यह जाएगा कहां, आखिर लौट करके वापस अपने घर पर ही आ जाएगा, इसलिए मिठाई और कपड़े का प्रबंध कर ही देती हूँ। माँ ने मुरली से कहा कि बेटा गुस्सा मत हो, तुम ससुराल जाने की तैयारी करो, मैं शाम तक मिठाई और कपड़े का प्रबंध कर देती हूँ। तुम सुबह सुबह जल्दी ही निकल जाना, किसी की नजर न लगे, क्योंकि मदन एक नंबर का पनौती है और हमारे घर के सामने ही उसका घर है। वह कभी भी अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकालता है, हमेशा अनहोनी की ही बात करता रहता है, और वह जो बोल देता है वह होकर ही रहता है। उसके रहते किसी का भला नहीं हो सकता। भले ही बिल्ली के रास्ता काटने से किसी का अपशकुन न हो, लेकिन यदि मदन किसी का रास्ता काट दे तो जरूर अपशकुन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह मुरली अपने घर से ससुराल के लिए निकल पड़ा। संयोग से तभी मदन भी लघुशंका के लिए उठा था। मदन की नजर जैसे ही मुरली पर पड़ी तो उसने आदत के कारण उससे पूछ ही लिया कि बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे ससुराल जा रहे हो। मुरली ने कहा कि हाँ, जा तो ससुराल ही रहा था, लेकिन तुमने मेरा रास्ता काट दिया। मुरली की बात सुनकर के मदन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, कैसे कैसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं हमारे गांव में, पिछवाड़े में हरदी लगी भी नहीं और चल दिए ससुराल को। मुरली मन में कुछ बकते हुए आगे निकल गया, परंतु अब तो उसका रास्ता कट चुका था, उसकी यात्रा बिगड़ चुकी थी। अभी मुरली कुछ ही दूर आगे बढ़ा था, तभी उसके रास्ते को बिल्ली काट गई। बिल्ली के रास्ता काटते ही मुरली वहीं पर जाकर के बैठ गया और सोचने लगा कि पहले कोई आदमी इस रास्ते से निकल जाए तभी मैं जाऊंगा। लेकिन वह गांव का छोटा सा रास्ता था, उस पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। इस तरह से मुरली को बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तब एक आदमी वहां पर आया और उसने मुरली को बैठे हुए देखा तो उसने पूछ लिया कि बेटा, कहां जा रहे हो। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन दूसरे के काम में हमेशा दखलंदाजी करते हैं और उनके काम को ज्यादा ध्यान देते हैं।
कोई भी कहीं आता जाता दिखाई दे जाता है तो उससे जरूर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो और कौन हो, तुम्हारी रिश्तेदारी किसके यहाँ है और कौन से रिश्तेदारी है, तुम किसी के मित्र हो या रिश्तेदार हो। इस तरह से कई सवाल पूछते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे के सुख से बहुत दुखी होते हैं। दूसरे को तकलीफ हो तो उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो उस आदमी ने जब मुरली से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुरली ने कहा कि मैं तुमको क्यों बताऊं कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं। मुरली की बात सुनकर के वह आदमी कहने लगा कि बेटा यह बात किसी को बताना मत कि तुम कहाँ जा रहे हो, और बिना विवाह हुए ससुराल की बात तो किसी से भूल करके भी मत बताना, मुझसे भी नहीं। मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और न मैं तुमसे मिला, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मुरली बिना विवाह के अपनी ससुराल जा रहा है। मुरली कहने लगा कि दादा तुम तो बहुत भले आदमी हो, किसी की बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए, और रही मेरी बात तो तुम जानते ही नहीं हो, तो दूसरों को बताओगे कैसे। दोस्तों इस तरह से मुरली अपनी ससुराल की यात्रा के लिए आगे बढ़ा। अभी वह कुछ दूर ही गया था, तभी एक सियार ने उसका रास्ता काट दिया। तभी मुरली अपना सर पकड़ करके वहीं पर बैठ गया और कहने लगा राम राम, आज की यात्रा तो मदन ने खराब कर दी। सुबह सुबह जब से उसका मुंह देखा है तब से अपशकुन पर अपशकुन होते चले जा रहे हैं। इस सियार को तो देखो क्या इसे अभी ही इस रास्ते पर जाने के लिए बना था, यह कुछ देर के बाद नहीं निकल सकता था। अब इसी तरह से विचार करता हुआ मुरली वहीं पर बैठ गया। मुरली मन ही मन सोच रहा था कि अभी कोई दूसरा आदमी इस रास्ते से निकलेगा और इस रास्ते का जो अपशकुन है वह दूर हो जाएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उसे बैठे बैठे शाम हो गई, कोई भी आदमी उस रास्ते पर नहीं आया। अब वह उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा। दोस्तों इस तरह से मुरली चलते चलते अगले जंगल में जाकर के पहुंच गया। वहां पर दो जवान स्त्रियां सर पर लकड़ी का बोझ लादे हुए जा रही थी। वह दोनों स्त्रियां आपस में सहेली थीं। उनमें से एक का नाम था मीरा और दूसरी का नाम था गीता। मीरा थोड़ी सी सांवली थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। गीता बहुत गोरी और खूबसूरत थी। वो दोनों स्त्रियां विवाहित थी, लेकिन एक समस्या थी कि मीरा का विवाह हुए करीब 11 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी ससुराल से अभी कोई नहीं आया था। वही गीता के विवाह के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके यहाँ से भी कोई नहीं आया था। जब उन दोनों स्त्रियों ने देखा कि एक नौजवान लड़का हाथ में थैला लिए हुए इसी तरफ चला आ रहा है, तो मीरा मजाक करती हुई कहने लगी, पहुना तुम किसके घर जाओगे। अब भला मुरली क्या बताता कि वह किसके घर जाएगा, उसे तो पता ही नहीं था कि वह किसके घर जाएगा, तो वह चुप रहा। मीरा ने कहा कि तुम शर्माते क्यों हो, हमें बताओ तुम किसके यहाँ जाओगे, हम भी उसी गांव की हैं जिस गांव में तुम जा रहे हो। उन दोनों स्त्रियों की बात को सुनकर के मुरली का तो जैसे नशा ही उतर गया हो। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह विचार करने लगा कि माँ के लाख मना करने पर भी नहीं माना, मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है, ऐसे में किसके घर जाऊंगा। मुरली उन दोनों स्त्रियों से कहने लगा कि दरअसल मुझे पता हो तब तो बताऊं कि मैं कहाँ जाऊंगा और किसके घर जाऊंगा। मैं तो मूर्खता कर बैठा हूं, मेरा न तो अभी विवाह हुआ है और न ही ससुराल है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने इस पागलपन के लिए क्या करूं। मुरली की बात सुनकर के वे दोनों स्त्रियां जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुम कोई मजाकिया लगते हो और इसलिए तुम हम लोगों को झूठ बोल रहे हो। मुरली कहने लगा कि ना तो मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं और ना ही झूठ बोल रहा हूं। तुम दोनों स्त्री हो, आप लोग जाओ, मैं यहीं से अपने गांव को वापस लौट जाऊंगा। जब उन दोनों स्त्रियों को विश्वास हो गया कि यह आदमी तो बहुत सीधा साधा है, तो वे दोनों आपस में बातें करने लगी। मीरा कहने लगी कि बहन यह आदमी हम दोनों के लिए बहुत काम का है, यदि हम लोग चालाकी से काम लें तो एक का तो कल्याण हो ही जाएगा। यह आदमी बड़ा सरल स्वभाव का है और आवश्यकता से ज्यादा सीधा है। ऐसा पति हर स्त्री को नसीब नहीं होता है। हम इसे तुम्हारा पहुना बना करके तुम्हारे घर ले चलते हैं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गीता कहने लगी कि नहीं बहन, तुम इसे अपने घर ले जाओ। मीरा कहने लगी कि नहीं बहन, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूं, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। मीरा की बात सुनकर के गीता कहने लगी कि नहीं बहन, तू यदि हाँ कर तो इस युवक से मैं तेरे लिए बात करूं। मीरा कहने लगी कि बहन तू मुझसे क्यों हाँ करवाती है, मेरे दिल की बात तो तू जानती ही है। गीता कहने लगी कि देखो नौजवान, तुम अपने घर से तो ससुराल के लिए निकले हो, फिर बिना दुल्हन के घर वापस कैसे जाओगे, तुम्हारी तो गांव में नाक कट जाएगी। मुरली कहने लगा कि देवियों सच्चाई तो हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है और मेरी सच्चाई तो यही है कि मेरा विवाह ही अभी तक नहीं हुआ है
तो जग हंसाई का डर कैसा। मुरली की बात सुन करके गीता कहने लगी कि तुम अगर मेरी बात मानो तो कल सुबह दुल्हन घर लेकर के जाओगे। यह मेरी सहेली है और इसका नाम है मीरा। इसके विवाह के 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके ससुराल वाले पता नहीं कहां चले गए। वह आज तक नहीं पूछने आए कि इनकी पत्नी जीवित है या मर गई है। अगर तुम चाहो तो इसको नई जिंदगी दे सकते हो। उस स्त्री की बात सुन करके मुरली कहने लगा कि देवी, यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, लेकिन कहीं मैं किसी संकट में न फंस जाऊं। मुरली की बात सुन करके गीता कहने लगी कि तुम सिर्फ मौन रहोगे, मैं जो कहूंगी उसे ही हाँ करते जाओगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ, सहेली के घर जाना तो इसके माता पिता के पैर जरूर छूना, किसी तरह से उन्हें आभास नहीं होने देना कि तुम इसके पति नहीं हो। वह दोनों स्त्रियां मुरली को घर लेकर के पहुंच गईं, क्योंकि सारा मामला गीता को ही संभालना था। गीता अपनी माँ से बोल करके आई थी कि मैं मीरा के घर जा रही हूँ, यदि रात को न लौटूं तो मेरा इंतजार मत करना। घर में सिर्फ उसकी माँ थी, उसके पिता नहीं थे। वह ज्यादातर समय अपनी सहेली मीरा के यहाँ ही देती थी। मीरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गीता मुरली को लेकर के मीरा के घर आ गई और कहने लगी कि चाची देखो तो कौन आया है। आज 11 साल बाद पहुना को हमारी सहेली की याद आई है। मुरली ने तुरंत मीरा के माता पिता के पैर छुए। तभी गीता ने कहा कि चाचा, ऐसे मेहमानों का दोबारा आने का भरोसा मत करना। कल सुबह ही हमारी सहेली की विदाई कर देना इसके साथ में, नहीं तो फिर यह 11 साल के बाद आएगा, तब तक मेरी सहेली बूढ़ी हो जाएगी। चाची, ऐसे पुरुष बड़े मतलबी होते हैं, जब तक इनके पास स्त्री नहीं होती तब तक सनकी घोड़े की तरह चौकड़ी मारते रहते हैं। तुम रात को ही सारा इंतजाम कर लेना और सुबह होते ही विदाई कर देना। मुरली खाना खा करके सो गया और सुबह गीता ने आकर के उसे जगाया और कहा कि ऐसे ही पड़े पड़े सोते रहोगे या यहाँ से जाओगे भी, कहीं कोई बात बिगड़ गई इससे पहले निकल जाओ। इसी में तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। चाचा चाची को शंका है कि तुम मीरा के पति नहीं हो, परंतु मैंने किसी तरह से उनको समझा रखा है। तुम यहाँ से जल्दी निकलो। कुछ देर के बाद विदाई की तैयारी हुई और मुरली मीरा को लेकर के निकल पड़ा, और तभी मिठाई और साड़ी लेकर के मीरा का असली पति वहां पर पहुंच गया। अपने सास ससुर के पैर छूकर कहने लगा कि पिताजी माफ करना, मुझे आने में 11 साल बीत गए। मैं दूसरे देश में नौकरी करने के लिए चला गया था। बूढ़ा बोला, वह सब तो ठीक है, परंतु जो बेटी की विदाई करके अभी अभी गया है वह कौन था? अरे इससे पहले वह भाग जाए उसे पकड़ो। ऐसा कहते हुए बूढ़ा और बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि एक मनचला आदमी मीरा को धोखे से विदाई करा कर ले जा रहा है, तो उस गांव के बूढ़े और नौजवान सभी दौड़ पड़े और जल्दी ही मुरली उनकी पकड़ में आ गया। गांव के लोगों ने पहुंचते ही मुरली को मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद मीरा का पति लाठी लेकर के मुरली की तरफ बढ़ा तो मीरा ने उसे रोक दिया और कहने लगी कि अगर मुरली पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं मजबूरन इसके साथ पर जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। बिना सच्चाई को जाने समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। आज सभी लोग इतने उतावले हो रहे हो। 11 वर्ष तक मैं कैसे जीती रही, किसी को खबर है इसकी? किसी को पता है कि स्त्री का दर्द क्या होता है? मेरी सहेली का पति चोरी के जुर्म में आजीवन कारावास राजा की जेल में भोग रहा है। क्या कोई उसे बाहर ला सकता है? सच तो यह है कि गीता ने इसे अपने लिए चुना था, मगर सहेली होने के नाते उसने मेरे लिए बड़ा त्याग कर दिया। समय रहते मेरा पति तो मुझे मिल गया, मैं तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं, मैं इनकार नहीं करूंगी। मगर उसका क्या जिसका पति कभी लौट करके ही नहीं आएगा? तो तुम लोगों को चाहिए कि इस नौजवान की पिटाई करने के बजाय इसके साथ गीता का घर बसा दो, उसकी उजड़ी जिंदगी चमक जाएगी। दोस्तों, गांव का सरपंच भी वहां मौजूद था। उसने कहा कि मीरा बिटिया तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसने जो कदम उठाया था वह भी गलत नहीं था, क्योंकि इसमें इसके पति की सारी गलती थी कि वह अपनी पत्नी को 11 साल बीत जाने के बाद भी लेने क्यों नहीं गया। मगर ठीक है, समय रहते वह आ गया, लेकिन जो कभी नहीं आने वाला है उसके सहारे हम अपनी बेटी को घर में बिठाए नहीं रह सकते। अब हम लोग इस नौजवान का गीता के साथ विधिवत विवाह करा करके तब इसकी विदाई करेंगे। दोस्तों, इस तरह से गांव के सरपंच ने मुरली और गीता का विवाह करा दिया। उधर मुरली की मां सोच रही थी कि बेटे को घर से गए हुए 4 दिन बीत चुके हैं, वापस लौट करके नहीं आया है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया। परंतु जब वह घर के बाहर निकली तो क्या देखती है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा,
क्योंकि उसका बेटा मुरली और बहू को लेकर के आ चुका था। गीता बहुत ही खुश थी, परंतु अपनी सहेली मीरा के लिए उसने त्याग कर दिया था। लेकिन भगवान ने उसके त्याग को देख लिया था और उसकी सहेली के पति को भेज दिया था। मीरा अपने पति के साथ चली गई। गीता अपने भोले भाले और सीधे साधे पति मुरली के साथ बहुत खुश थी। इस तरह से एक गरीब बेटी का कल्याण हो गया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।